यूपीपीएससी के सूने संसार में आज एकदम से खुशियां बिखेर दी गई हैं यूपीपीएससी आयोग के द्वारा। कई सारे स्टूडेंट तो मुझसे खुद ही पूछने लगे थे, सर आप खो कहाँ गए हो, ना वीडियो बना रहे हो ना दिख रहे हो, कहाँ चले गए हो। भाई कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक आती तब जो है बताया जाता है। देखो यूपीपीएससी 2025 का वैकेंसी का नोटिफिकेशन किसी ने भी जो है गेस नहीं किया था, ना कोई चीज़ें जो है एक्सपेक्टेड थी कि अभी आना है, लेकिन एकदम से आ गया। फाइनली जो है मुझे लगता है कि आयोग चीज़ें देखता है और जो उनके अधिकारी कुछ गुप्त सूचना बाहर भेज रहे थे, अब मुझे लगता है शायद ये सब चीज़ों पे आयोग सुधार करना चाह रहा है। अच्छी बात है। हालांकि 2025 की वैकेंसी आ गई है, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं आगे। फॉर्म वगैरह भरने से पहले वीडियो जरूर देखिएगा। कितना एज है, कितनी पोस्ट है। पोस्ट अभी 200 निकाली है, लेकिन और बढ़ सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बार एसीएफ की भी 10 वैकेंसी हैं, भी बढ़ के ये ज़्यादा होने की संभावना है। इवन आरएफओ की भी वैकेंसी आ रही है, जो कि ये शायद मुझे लग रहा है 2-3 बार से तो आ ही नहीं रही थी। फाइनली बहुत दिनों बाद आई है ये तो। और इसमें टोटल मिला के वैकेंसी करीबन 400 के आसपास या 500 के आसपास फाइनली रह सकती हैं। क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन तो शुरू में निकाल देते हैं, उसमें वैकेंसी की डिटेल थोड़ी बहुत दे देते हैं, लेकिन बाद में जब तक प्री के रिजल्ट तक जितने भी यदि आ जान आते हैं वो उसी साल की वैकेंसी में जोड़ दिए जाते हैं। तो 12 अक्टूबर को इसका प्री है, तब तक, और उसके बाद जो है समझ लो 45 दिन रिजल्ट हो गया, तो तब तक जो वैकेंसी आएंगी सब इसमें जोड़ दी जाएंगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये, इसका पूरा डिटेल आगे देखते हैं। दूसरी बात, आरओ का एग्ज़ाम डेट भी अब आएगी। कुंभ वगैरह जो है अब फिनिश होने वाला है, और सारी चीज़ें कुंभ की वजह से ही उत्तर प्रदेश में रुकी हुई थी, आप भी जानते हैं ये सब चीज़ें। तो री एग्ज़ाम की डेट जून की पॉसिबिलिटी लग रही है। जून में जो आरक्षित डेट है उन्हीं में से होने की संभावना लग रही है इसमें। 2024 का प्री का रिजल्ट इस महीने के एंड तक ही आने की संभावना है। और कट ऑफ जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था ऑलमोस्ट उतना ही जाने की संभावना है। यूपीपीएससी 2024 का प्री का मैक्सिमम कट ऑफ जो है 80 क्वेश्चंस के आसपास तक जा सकता है। मतलब ये मैक्सिमम है, और मेरा अनुमान वही है कि 100, 105, 110 के आसपास जाना चाहिए, जैसा मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था उसी के आसपास लग रहा है अभी तक। एक चीज़ और है, कई सारे लोग जो रिजल्ट वगैरह का वेट कर रहे थे, उन लोगों ने ज़बरदस्ती अपना बहुत टाइम लॉस कर दिया है। मैं बता रहा हूँ आप लोग, एक्चुअली में आपने एक बहुत अच्छे मौके को गंवा दिया। 29 जून को मेंस है ना, 22 दिसंबर को प्री हुआ था। गुरु आज तक पीसीएस के पिछले 7-8 सालों में इतना लंबा गैप नहीं मिला था, इस बार मिला था, वो आपने गंवा दिया। मेंस की तैयारी करते रहना चाहिए, आगे पीछे काम आती है। मेंस में वैसे भी आंसर राइटिंग वगैरह से ही मेन होता है। यूपीपीएससी 2024 की मेंस की कंप्लीट आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर, चेकिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट सीरीज बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा, उसका मॉडल आंसर जो है, चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस, फीडबैक, पूरा सिलेक्शन मटेरियल, हिंदी की तैयारी, टेस्ट सीरीज, उसमें भी चेकिंग, फीडबैक और जो है पर्सनल गाइडेंस, ऐसे वगैरह की इंटेंसिव प्रैक्टिस का ग्रुप हमारा चल रहा है। आप हमारे नंबर पे कॉल करके या जो है व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन लेके यूपीपीएससी 2024 के ग्रुप को ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली फॉलो करके अभी भी सिलेक्ट हो सकते हो। 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 नंबर है, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आर प्री और मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का, वो भी आप जो है उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। यूपीपीएससी 2025 का भी प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए यूपीपीएससी 2025 का जो फॉर्म वगैरह भरने की डेट स्टार्ट हो गई है 20 फरवरी, आज ही से जो है इसको चालू हो गई है, और ये 24 मार्च 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो। ये ध्यान रखना कि अगर आपकी ग्रेजुएशन वगैरह की डिग्री आपके पास 24 मार्च 2025 तक है, तभी आप इसके लिए अलाउड हो। ठीक है, इस बार के लिए तो ये जरूर ध्यान रखें, बाकायदा लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। ठीक है, फॉर्म वगैरह को अमेंडमेंट करने की भी एक डेट दी है, 2 अप्रैल 2025 तक। ठीक, एज लिमिट की जो काउंटिंग है वो हर बार की तरह 1 जुलाई 2025 को होगी। हर बार वैकेंसी जब भी निकले ये काउंटिंग यूपीपीसीएस में 1 जुलाई को ही करते हैं। तो 2025 की जो वैकेंसी इनकी काउंटिंग होगी 1 जुलाई से। SC ST OBC वालों को 5 साल का जो रिलैक्सेशन है, जैसा पहले था वैसे ही है अभी भी। PH को मैक्सिमम 15 साल तक का जो है इसमें रिलैक्सेशन है। पैटर्न एग्जाम का अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा था, और कोई सिलेबस वगैरह इस बार जो है वैसे ही चेंज हो चुका है। वो तो पिछली बार 2023 में भी चेंज हुआ ही था, है ना। तो प्री में 2 पेपर होंगे, एक GS का होगा, एक CSET का होगा। ठीक, GS वाले में 150 क्वेश्चन, 200 नंबर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, इसी से कट ऑफ बनता है। यही वाला 2024 का बड़ा खतरनाक टाइप का पेपर है। तो डायनामिक पैटर्न चल रहा है गुरु। अगर इस वाले पेपर के में सिलेक्शन लेना है तो इसी तरह की सिलेक्शन मटेरियल पढ़ना पड़ेगा जो ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से होगा, और वैसी ही टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, वैसी ही पेड क्विज लगानी पड़ेगी जो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिलेगी। CSET वाले में क्वालिफाइंग 33% ला सकते हैं, 33% मतलब सिर्फ इसमें लाने होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल, रीजनिंग और एप्टीट्यूड आता है, 5 सब्जेक्ट है। मेंस 1500 नंबर का होगा, 6 पेपर होंगे GS के 200 नंबर के, तो ये 1200 ये होगा, 150 का हिंदी, 150 का ऐसे। ठीक है, 1500 का है पूरा लिखने वाला है, यही है मेन
1500 ये हो गया 100 नंबर का इंटरव्यू। 1600 नंबर से ही फाइनल रैंकिंग निकलेगी। नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी। ये हमारा फ्री चैनल है, ठीक है। इसमें ये हिंदी मीडियम की भी पीडीएफ दी हुई है और ये इंग्लिश मीडियम की भी दी हुई है नोटिफिकेशन की। यूपी पीसीएस 2025 की बिल्कुल फ्री तैयारी करनी है आपको, तो ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लगातार रिवीजन हमने अभी से ही चालू कर दिया है। इस बार यूपी पीसीएस 2025 का भी, आरओ का भी, बीओ का लगातार हो रहा है। इसमें डेली जीएस का बिल्कुल फ्री रिवीजन हो रहा है। देखिए ये वाला चैनल है सीएस डेली, कुछ इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। डेली इसमें 25 जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीएस लेवल के इसमें कराए जाते हैं, बिल्कुल फ्री। पिछले 6 साल से लगातार ग्रुप चल रहा है। इसको जरूर ज्वाइन करके रखें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना इसमें, बस इसको ज्वाइन करके रखें, डेली प्रैक्टिस करें। देखिए ये वाला चैनल हमारा ओनली करंट अफेयर का है। इसमें डेली करंट अफेयर का, प्रीलिम्स का करीबन जो है टॉप 10 करंट अफेयर बताए भी जाते हैं, प्लस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के डेली अपडेट के हम क्वेश्चन कराते हैं। तो डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए ये वाले चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। 3 चैनल जरूर ज्वाइन करके ही रखें। इसके साथ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करके रखें। बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाएगी यूपी पीसीएस 2025 की। अब आप इसमें देख सकते हैं 24 तारीख तक लास्ट डेट है, ठीक है। 20 तारीख से आज ही से फॉर्म भरना चालू हो रहा है। मॉडिफिकेशन वगैरह 2 अप्रैल से कर पाएंगे आप। ओटीआर वगैरह जरूर कर लीजिएगा, बिना उसके नहीं भर पाएंगे, तो ओटीआर करना तो मैंडेटरी ही है। प्रीलिम्स के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं भेजने हैं। मेंस के टाइम पे आपको सब सेल्फ अटेस्ट करके मार्कशीट, सर्टिफिकेट सारे भेजने पड़ेंगे। उसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा, यही लिखा है इस लाइन। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है भाई, कैंडिडेट ही खुद अपने जो भी डिटेल देगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आपको मैं एक बात बताऊं, पिछले 9 साल से ये एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूं। आप लोग प्लीज किसी कैफे वगैरह से मत भरिएगा फॉर्म। इंटरनेट कैफे, ऑनलाइन कैफे, जो ये लोग होते हैं ना, इन लोगों से मत भराइएगा या भरिएगा। और अगर भराएं तो अपने सामने खड़े होकर भराएं और एक एक डिटेल खुद फिल कराएं। चेक कर लें। ये लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी गलती कर देते हैं, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। कई सारे केसेस हुए हैं ऐसे। इसीलिए मैं बता रहा हूं, सतर्क रहिए, खुद अपना फॉर्म भरिए। यार एक पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हो, एक फॉर्म नहीं भर पाओगे क्या यार? लुल्ला ही हो क्या एकदम? चलो अपना खुद फॉर्म भरो। बाकी एक बार ये जो है ये स्टेजेस हैं, एक बार इसको देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। बाकी फॉर्म वगैरह भरना चालू करिए। फीस वगैरह तो वही नॉमिनल सी है, ये फीस वगैरह इनकी कहाँ होती है। हाँ ये जरूर बड़ी अच्छी बात है कि एसीएफ वाली वैकेंसी इस बार आई है, आरएफओ की भी आ सकती है। और वही चीज लिखी है 200, ठीक है। प्री के रिजल्ट तक जो भी वैकेंसी अध्याचन आएंगे सब इसमें जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस साल के एंड तक मतलब आप समझिए जो भी वैकेंसी आएंगी 2025 में जुड़ेंगी, कुल मिला के 400-500 के आसपास हो सकती हैं, वो उससे ज़्यादा भी हो सकती है। रिजर्वेशन के लिए आपको यूपी का ही होना जरूरी है। एससी एसटी ओबीसी के लिए आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश के ही हैं तभी मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वालों का लिखा है कि भाई आवेदन करने के वर्ष के पूर्व का ही आपका सर्टिफिकेट माना जाएगा। इससे कंफ्यूज मत होइए, इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई उत्तर प्रदेश की महिलाओं को पहले सिर्फ जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलता था महिला रिजर्वेशन वाला, लेकिन फिर जो है खुशबू बंसल वगैरह जो दिल्ली की थी उन्होंने केस वगैरह किया। अब ये है पोजीशन की यूपी पीसीएस में कोई भी स्टेट की महिला हो उसको जो है बाकायदा फीमेल रिजर्वेशन वाला बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो फीमेल है, ठीक है। एक बात मैं और आपको यूपी पीसीएस की इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यूपी पीसीएस एक तरह से ऑल इंडिया बेस्ड एग्जाम है। पूरे इंडिया में से किसी भी स्टेट में से आप हों तो भी आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देके इसमें परफॉर्म करके इवन रैंक 1 तक ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश वालों को कोई ऐसा विशेष फायदा नहीं दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के छात्रों का दुर्भाग्य है और कई दिनों से वो डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने कभी नहीं सुनी इसको। अच्छा ये देखिए, ये लिखा हुआ है अगर आपके एक से ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है कैटेगरी का, तो उसमें से वही वाला मिलेगा जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। महिलाओं के लिए बड़े क्वेश्चन आते थे कि भाई महिला कैंडिडेट के लिए देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, द कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम फादर साइड ओनली विल बी ट्रीटेड वैलिड। तो पिता की तरफ से जो भी ये होगा वुमेन कैंडिडेट का, वही वाला सर्टिफिकेट माना जाएगा। मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल जो है पहले कुछ भी रही हो और आपने शादी वगैरह कर ली हो तो पति की साइड वाला नहीं माना जाएगा, पिता वाला ही माना जाएगा। शादी वगैरह अगर आपने करी है, एक से ज्यादा वाइफ अगर आपकी है, और तो फिर आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि आपको जो बैचलर डिग्री कब तक चाहिए, अप टू द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डेट क्या है, ये आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो है 24 मार्च तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस बार अलाउड होंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। और मत भरिएगा कोई कुछ भी बता दे, आयोग मानता नहीं भाई, साफ बात, ठीक है। कोई भी अगर आपका यूट्यूबर या कुछ कह दे कि अरे नहीं भर दो, कुछ नहीं होता है भाई, होता है, सिलेक्ट होकर रिजेक्ट कर दिए जाओगे। इसलिए अगर आपका बैचलर डिग्री 24 मार्च तक है तभी आप करें। अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन थ्रू रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू, ठीक है। अच्छा ये एक्चुअली में क्या है, इसमें एसडीएम डीएसपी की भी पोस्ट है, लेकिन ये लोग यहाँ पे उन वाली पोस्ट को मेंशन करते हैं जिनमें जो बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन के अलावा
एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगनी होती हैं, ठीक है। तो ये हर बार इसी तरह इनका नोटिफिकेशन आता है। इसमें ये मत सोचें कि एसडीएम डीएसपी या फिर नॉर्मल एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट नहीं आएंगी, भाई वो आती हैं, लेकिन वो लिखते नहीं है इसमें। वो नॉर्मल ग्रेजुएशन के जो भी स्टूडेंट हैं वो उसको भर सकते हैं, लेकिन और वही मैक्सिमम होंगी, ठीक है। ये वाली कौन सी हैं, ये स्पेशल पोस्ट हैं जिसमें रिटर्न एग्जाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, लेकिन इसमें यहाँ पे एडिशनल इनको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, इन सब के लिए एक्स्ट्रा जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये जितनी भी लिस्ट दी हुई है आप देख सकते हैं, पूरा 11-12 पोस्ट है, ये सब एक्स्ट्रा, मतलब इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इसलिए अलग से लिखा हुआ है, या स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए इसलिए अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है, डीएसपी, एसडीएम, बीडीओ है ना, एआरटीओ, वो सब जो है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती हैं, वो लिखी नहीं होती हैं, लेकिन वो हैं, ठीक। ये एक पोस्ट है जिसमें सिर्फ रिटर्न बेसिस पे आएगा रिजल्ट आपका। और बाकी ये एसीएफ वगैरह की पोस्ट के लिए लिखा हुआ है। प्री तो दोनों का सेम ही होता है, मेंस का भी जो है हिंदी वगैरह का जो है पैटर्न थोड़ा बहुत सेम है, हालांकि इसमें ऑप्शनल पेपर अभी भी है, पीसीएस वाले में नहीं है लेकिन उसमें है एसीएफ आरएफ। बाकी डीएसपी वगैरह के लिए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड की भी पोस्ट है इस बार जो है ना, और सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल की भी पोस्ट है, एक्साइज इंस्पेक्टर की भी है, डिप्टी जेलर की भी है। तो उनके लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड है, ये आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आप भरिएगा। एज लिमिट आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2025 से काउंट होगी। आप इस डेट को 21 से 40 के बीच में होने चाहिए, ठीक। और बाकी 5 साल का रिलैक्सेशन एससी को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के एससी को, उत्तर प्रदेश के एसटी को, उत्तर प्रदेश की ओबीसी को, ठीक है। और बाकी स्किल्ड प्लेयर को, स्टेट गवर्नमेंट को। हालांकि ईडब्ल्यूएस वालों को एज रिलैक्सेशन अभी भी इस बार भी नहीं दिया। सरकार जो है ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जरूर लाई है, लेकिन जब तक इसमें एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी की तरह 5 साल का नहीं दिया जाएगा तब तक ये बेकार है, मतलब इसका कोई मतलब बेनिफिट नहीं है। इससे बढ़िया तो ईडब्ल्यूएस खत्म ही हो जाए भाई। जब आप एज रिलैक्सेशन ही नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है, फिर एक झुंझुना पकड़ा दिया है बस। और इवन जो है सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस को सरलीकरण कर रहा है, तो भी उसमें सरकार अड़ंगा लगा रही है कि भाई नहीं करने देंगे, ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन नहीं देने देंगे। तो ये तो गलत बात है ना, आप पूरी एक कम्युनिटी ईडब्ल्यूएस के साथ अन्याय कर रही है सरकार। ईडब्ल्यूएस को भी सेम रिजर्वेशन बेनिफिट मिलने चाहिए एससी एसटी की तरह, एग्जैक्टली सेम। फॉर्म वगैरह में भी छूट मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप वगैरह भी, सारी चीजें सेम होनी चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ये तो बेचारे सबसे दुखियारी हैं, सबसे गरीब लोग हैं ये, इनको तो सबसे पहले जो है देना चाहिए। चलो खैर, ये अपर एज जो है ये आपकी 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा पीएच को, ठीक, मतलब मैक्सिमम जो है रिलैक्सेशन मिल सकता है, 55 साल तक ही बढ़ सकता है। बाकी ये सब फॉर्मेट वगैरह दिए हुए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो भी आप कैटेगरी के हों वो उसमें जरूरत पड़ेगी। ये सब पैटर्न मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, सेम है पैटर्न, उसमें कोई चेंज नहीं है। प्री तो सेम ही होता है एसीएफ आरएफओ सबके लिए। सीसेट में 33% नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाकी वाला मैं आपको पैटर्न बता ही चुका हूँ, ठीक है। एक बार पूरा देख लीजिए, फॉर्म भरने से पहले सारी चीजें देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई चीज ना समझ में आए तुरंत वीडियो में कमेंट करके बताइए, सारे कमेंट का रिप्लाई करेंगे। फॉर्म भरिए आराम से, बल्कि फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप का बाकायदा वीडियो बना के हम आपको जल्द अपलोड करेंगे आज या कल में, उसको देख के आप फॉर्म भरिएगा। जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि गलत भर दिया तो समस्या होगी, है ना। कोई कमेंट, कोई सजेशन, कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। सिर्फ इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप स्ट्रिक्टली फॉलो करके आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। ये पिछले 9 साल से यूपी पीसीएस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही होते रहे हैं। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री है इतना टफ आया था, फिर भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे। एससीएस से किसी कोचिंग से 20 क्वेश्चन तक जो नहीं फंसा पाए। यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने उसी पैटर्न पे कराई थी, एग्जैक्टली जैसा पेपर आया था। तो भैया सिर्फ सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जो है ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए आप।